जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश। अब हो जाओ खुश। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लोन माफ होने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम आपके जो भी लोन चल रहा है, आपका पर्सनल लोन, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका केसीसी का लोन, या फिर ऐसा कोई भी सिक्योर या फिर अनसिक्योर लोन चल रहा है, तो उसको सेटल कैसे करवाना है, उस लोन को माफ कैसे करवाना है 90% तक, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा बता देंगे। चाहे फिर आपका क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कोई भी अनसिक्योर लोन हो, और सिक्योर लोन के अंदर भी सिक्योर लोन के बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ज्यादातर जो लोन के बारे में बताते हैं वो अनसिक्योर लोन के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं सिक्योर लोन के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डरे घबराए मत, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, आपको फोन पे बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, आपके घर पे आके आपके ऊपर चिल्ला रहा है, या फिर आपकी फैमिली के ऊपर, या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2) 13(4) का नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, डरे घबराए बिल्कुल भी मत। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। नॉर्मल कॉल करेंगे तो नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हम आप उसका रिप्लाई देंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि लोन एनपीए होने के बाद अपना लोन माफ कैसे करवाएं। जी हाँ, लोन एनपीए होने के बाद अपना लोन माफ कैसे करवाएं, इस वीडियो के बारे में पूरा का पूरा। ठीक है, तो दोस्तों, पहली बात तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि ये जो एनपीए है, इसका वर्ड मतलब क्या है इसका। ठीक है, आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, रिकवरी एजेंट भी आप पे कहते होंगे आपका लोन एनपीए होने वाला है, कुछ पेमेंट करवा दो वरना एनपीए हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी आपको, आपके ऊपर केस हो जाएगा। दरअसल होता क्या है, कुछ कुछ यूट्यूबरों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है एक्चुअली में। ठीक है, एनपीए को दरअसल होता क्या है, एनपीए 94 डेज के बाद होता है। ठीक है, वैसे तो इसका 92 डेज रहता है, लेकिन 2 दिन एनपीए होने में भी लगता है, इसलिए 94 डेज प्रॉपर आप मान के चलो। अगर आपका लोन डिफॉल्ट 94 डेज से हो चुका है तो आपका जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा। एनपीए का सिंपल मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, मैं फिर आप सब पे कहता रहता हूं, जो बैंक है या फिर जो भी एनबीएफसी है, आप उनके लिए कोई इंसान नहीं हो, आप उनके लिए सिर्फ एक सामान हो। जी हाँ, अब जो एसेट्स है उनका सिंपली मतलब तो एक सामान ही होता है ना मेरे भाई। ठीक है, जब तक आप परफॉर्म कर रहे थे, तो आप जब तक आप उनके लोन की किस्तें भरे जा रहे थे या फिर पेमेंट करते रहते थे, तब तक आप उनके लिए एक परफॉर्मिंग एसेट थे। ठीक है, जब से आपने लोन की ईएमआई पे करना बंद करा, आप वो क्या कहते हैं, आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट पड़ गया, आपके ऊपर पैसे खत्म हो गए, आपके ऊपर कोई भी आर्थिक या फिर मानसिक या फिर शारीरिक परेशानी आपके साथ हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप इनके लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक ऐसा सामान बन चुका है जिससे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उनको। समझ रहे हो? तो इसीलिए जैसे कई रिकवरी एजेंट आप पे कहते रहते होंगे कि सर एक पेमेंट करवा दो। ठीक है, आप एक पेमेंट करवा दो, आपका लोन एनपीए नहीं जाएगा, फिर हम आप उसके बाद आपकी सेटलमेंट करवा देंगे। ठीक है, हम उसके बाद आपकी सेटलमेंट करवा देंगे। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, कभी भी एनपीए होने तक एक भी रुपया पे ना करें। अगर आप मान लेते हैं पहले मंथ आपका बाउंस हुआ, दूसरे मंथ में आपकी किस्त थी 3,000 की या फिर 10,000 की या फिर 20,000 रुपए की, ठीक है, और आपने 1-2 हजार रुपए पे कर दिए, तो मेरे भाई वो जो मंथ था वो आपका कट जाएगा। समझ रहे हो? तो जो आपका एनपीए 3 मंथ के अंदर होने वाला था 94 डेज में, वो अब 120 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? 120-125 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, क्योंकि आपने एक मंथ में जो भी पेमेंट करी, चाहे छोटी करी हो, पार्सल पेमेंट करी हो। कई सिक्योर लोन वाले मुझ पर पूछते हैं कि सर मेरे पास पूरा ईएमआई तो हो नहीं पा रहा, लेकिन ये लोग एनपीए कर देंगे, फिर हमें डिमांड नोटिस आएगा, 13(2) का नोटिस आएगा, तो क्या करना चाहिए हमें? तो मैं जो सिक्योर लोन वाले हैं उनको मैं कहता हूं कि आप एक पार्सल, एक छोटी पेमेंट कर दो। ठीक है, अगर आप पे मान लेते हैं आपकी ईएमआई बन रही 50,000 की, तो आप 50,000 नहीं पे कर पा रहे, तो 10-10 हजार करके 2 बार में पे कर दो। जैसे दूसरे मंथ में 10,000 कर दिया, तीसरे मंथ में 10,000 कर दिया, तो वो लोन एनपीए हो ही नहीं पाएगा।
तो जब एनपीए नहीं हो पाएगा तो सिक्योर लोन के अंदर कोई ऐसा खतरा भी नहीं मंडराता था आपके ऊपर नीलामी वगैरह का, ठीक है, जब तक एनपीए नहीं होता। तो सिक्योर अनसिक्योर लोन के लिए क्या है, अनसिक्योर लोन के लिए आप एनपीए होने दें अपने लोन को, एक भी पार्सल पेमेंट ना करें। अगर कोई रिकवरी एजेंट बोलता है कि मैं आपके बदले पेमेंट कर दूंगा, कई बार क्या होता है जिनके क्रेडिट कार्ड होते हैं ना या फिर लोन होते हैं, तो रिकवरी एजेंट खुद से पे कर देते हैं, एजेंसी जो है वो खुद से पेमेंट कर देती है। तो मेरे भाई वो कभी भी ना होने दे, उससे आपका ही नुकसान है। आपका लोन एनपीए लेट होगा, आपका लोन राइट ऑफ लेट होगा, उसके बाद आपके लोन की सेटलमेंट भी लेट होगी। जो मैं आप सबको बता रहा हूं कि आपका जो लोन है वो 90% तक ऑफ, मतलब 90% तक माफ हो सकता है। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो आपका जो 90,000 रुपए वो माफ हो जाएगा। तो वो मेरे भाइयों वो तभी हो पाएगा जब आपका लोन एनपीए होगा, उसके बाद राइट ऑफ होगा, ठीक है। क्योंकि एनपीए के बाद से आपको डील्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई बोलेगा 50% में सेटल कर लो, कोई बोलेगा 40% में कर लो, कोई बोलेगा 30% में कर लो, लेकिन आपको उतने में नहीं करनी है। आपको हमेशा राइट ऑफ का वेट करना है, हमेशा राइट ऑफ का वेट करना है। जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ होता है उसके बाद हमेशा आपको एक बहुत अच्छी डील मिलती है। राइट ऑफ के तुरंत बाद आपको डील मिलेगी 20% पे सेटल कर लो, 25 पे कर लो। आपको बोला नहीं, 1-2 मंथ और वेट करना है बस, और उसके बाद आपका जो लोन है वो 10 से 15% के बीच में सेटल हो जाएगा। मतलब 90% लोन आपका माफ हो जाएगा, 90% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ऐसा क्यों होता है मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है। दरअसल जब लोन एनपीए होता है तो बैंक के ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है कि जब आपसे कोई पैसा नहीं आ रहा तो इस लोन को जल्दी खत्म करो, चाहे सेटल करके करो या फिर कैसे भी करो। तो सेटलमेंट का ऑफर तो एनपीए से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। लेकिन होता क्या है, तब केस नया नया होता है, शुरुआत के 2-4 महीने केस नया नया होता है, तो उसमें उतनी अच्छी डील नहीं मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगी 50% की डील। क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो उसमें मिल सकती है 30% की या फिर 25% की लास्ट 3 मंथ के अंदर, लेकिन उससे नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ कब होगा, एनपीए के 3 मंथ बाद, जब 6 मंथ हो जाएंगे टोटल लोन को डिफॉल्ट हुए, एक पेमेंट भी नहीं होगी। और हाँ, एनपीए के बाद कभी भी कोई पार्सल पेमेंट ना करें, पहली बात तो, ठीक है। अगर मान लो एनपीए हो गया, उसके बाद आप एक किस्त पे कर दे रहे हो, एक ईएमआई पे कर दे रहे हो, तो वो जो जितना भी पैसा है आपका वो सब डूब जाएगा। आपको उस पर 1% का भी मुनाफा नहीं होने वाला है। वो जितना भी पैसा है वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में आपका पैसा चला जाएगा। तो इसीलिए कभी भी पार्सल पेमेंट ना करें, 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको समझा देता हूँ, समझ रहे हो। तो इसीलिए एनपीए के बाद 1 भी रुपया पे ना करें, और एनपीए से पहले भी कुछ पे ना करें अगर आपको लोन सेटलमेंट ही करवाना है तो, ठीक है। और सिंपली ये है कि जब राइट ऑफ के बाद आपको अच्छी डील मिलेगी तो आपको उस डील को कैच करना है, सेटलमेंट लेटर लेना है और सारी चीजें करके आपको उसको सेटल करवाना है, ठीक है। अब कई लोग भाई जो अपने हैं वो पूछते हैं कि अगर मान लो हमारे पास 10% पैसा भी ना हो, तो मेरे भाई अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको जब पैसा ही नहीं है तो 1 रुपये भी पे नहीं करना, समझ रहे हो। जब पैसा ही नहीं है तो लोन सेटल ही नहीं करना। सेटल भी क्यों करोगे फिर, जब अगर पैसा ही नहीं है तो लोन सेटल भी नहीं करोगे। जब आपकी आर्थिक परेशानी इतनी ज्यादा ही बिगड़ चुकी है कि आप 1 रुपया भी पे नहीं कर सकते हो उन्हें, बैंक को आपके खाना खर्चा भी मुश्किल हो रखा है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी है, आपकी जॉब जा रखी है, खर्चे का पैसा भी कहीं और से आता है, तो मेरे भाई फिर लोन सेटलमेंट की तरफ मत देखें आप, ठीक है। जब आपके पास थोड़ा पैसा जमा हो जाए 10% 15%, तब लोन सेटलमेंट की तरफ देखें, ठीक है। तब तक आपको डरने घबराने की उतनी खास जरूरत है नहीं। जो कॉल्स या फिर जो भी मैसेज वगैरह आपको आते हैं आप उसे इग्नोर कर सकते हो, उतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन करते हैं तो वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करनी है, ठीक है। फिर आपके किसी भी रिश्तेदार को फोन नहीं जाएगा, किसी भी यार को फोन नहीं जाएगा, किसी भी दोस्त को फोन नहीं जाएगा आपके, ठीक है। वो कैसे करना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। हम आपको बताएंगे प्रॉपरली कि क्या करना है। हम आपको एक फाइल प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर टोटल कुल मिला के 20,000 नंबर होंगे, ठीक है। जब एक एजेंसी के पास आपके 20,000 नंबर फेक पहुंच जाएंगे तो वो उस पर मिलाते रहो, कितने मिलाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब कॉन्टैक्ट लिस्ट ही अपडेट कर दोगे तो आपका सारा डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज जो होम विजिट वगैरह होती है उसके लिए मैंने आप सबको समझा ही रखा है। आप आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर लेके ही बात करें, उससे बिना बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले परेशान कर चुके हैं तो उनकी कंप्लेंट करें। कैसे कंप्लेंट करना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं ये चीज़ है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर हमसे वो चीज़ कंप्लेंट करवा सकते हैं। आपकी जो होम विजिट है वो 0 हो जाएगी, 0। आपको कोई भी होम विजिट पे परेशान नहीं करेगा फिर, ठीक है। हाँ, इसके बीच में टाइम गैप लगेगा, कुछ 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको
कोई भी परेशान नहीं करने वाला। फिर चाहे आपका लोन 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, और वैसे भी 3 साल के बाद तो लिमिटेशन एक्ट लग जाता तो आपका लोन माफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत ले, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिक्योर लोन वाले को भी मैं बता देता हूँ। सिक्योर लोन, जो भी सिक्योर लोन से परेशान चल रहा है, जिसको भी सिक्योर लोन में सेटलमेंट वगैरह देखनी है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सिक्योर लोन में जो सेटलमेंट है उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक सेटलमेंट का लेटर होता है, वो ड्राफ्ट करवा के उन्हें भिजवा सकते हो। वो जो लेटर है वो आप हमसे बनवा सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, और उसके बाद 2-4 चीज़ें आपको और करनी पड़ेंगी, जो ट्रिक्स आपको लगानी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताऊँगा ऑन कॉल पर। ठीक है, जब आप हमारी सर्विस लेंगे उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि देखो वो चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हर चीज़ वीडियो पे नहीं कह सकते। ठीक है, वो सिक्योर लोन है तो उसमें कुछ अलग अलग टेक्निक लगानी पड़ती है, ट्रिक्स वगैरह लगानी पड़ती है। उसके बाद बैंक मजबूर हो जाएगा कम से कम नहीं तो 30% पे सेटलमेंट करने पे। ठीक है, अगर सिक्योर लोन है 30% से नीचे नहीं गिरता है, बहुत जो कम होता है वो 30% होता है। बहुत 1-2-4 केसेस होंगे जिनमें 20% तक में हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 30% एक अच्छी डील है। 30% तक पे आपका लोन सिक्योर भी सेटल हो सकता है। फिर वो चाहे मोटरेज लोन हो, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन हो, या फिर कैसा भी लोन हो आपका सिक्योर लोन, कार का, बाइक का, या फिर ऐसा कोई भी लोन अगर आपका है सिक्योर लोन, तो वो भी सेटल हो जाता है। ठीक है, हाँ उसमें आपको थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेंगी, चीज़ें कुछ ज़्यादा करनी पड़ेंगी अनसिक्योर लोन के मुकाबले, लेकिन वो लोन भी आपका सेटल हो जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई भी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह अगर आ चुका है आपको, या फिर कोई परेशानी आपको लग रही है, आपको कोई रिकवरी वाला बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहा है, चाहे आपको कॉल पे हैरेस कर रहा हो, आपको गाली गलौज कर रहा हो आपके साथ, या फिर और ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो, या फिर और कोई आपको लीगल नोटिस आ रहे हैं, ठीक है, आपको घर पे आने की धमकी देते हैं, आपको होम विजिट रुकवानी है, आपको कॉल्स रुकवानी है, और अब तो हमने एक सर्विस और स्टार्ट कर दी है कि अब आप जो कॉल उठा नहीं पाते हो ना, जो आपको सबसे बड़ा डर लगा रहा था कि हम कॉल उठाएंगे तो बात कैसे करेंगे, ठीक है, तो मेरे भाई अब हमने कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस स्टार्ट कर दी है। हम अब आपके जितने भी कॉल होंगे वो हमारी टीम उठाएगी। ठीक है, हमारी टीम आपके कॉल्स पे बात करेगी और आपके केस को पूरी तरीके से हैंडल कर लेगी। ठीक है, आपकी होम विजिट रुकवा देगी, कॉल रुकवा देगी, सब चीज़ें कर देगी हमारी टीम। कोई डरने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको व्हाट्सअप पर तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेंगे, हम आपके सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल के आपको देंगे। आपको डरने घबराने टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर कोई परेशानी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सअप पर कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम आपको तुरंत रूप से रिप्लाई करेंगे फिर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।